हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घट्टा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लगातार चला हुआ है। सभी बच्चे उसमें भरपूर योगदान दे रहे हैं और टीचर्स भी उसमें हमारे जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग इसको इसी तरीके से लगातार जारी रखें। लेकिन क्योंकि अभी हम स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, क्लासेस जो चलनी थी स्कूल में वो नहीं चल पा रही हैं, इस वजह से हम एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाए हैं। खासकर जो नई एडमिशन्स हुई हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, इंट्रोड्यूस कर लें एक दूसरे के साथ, ताकि टीचर्स और बच्चे एक दूसरे को समझ सकें किस टीचर ने क्या काम दिया है, किस टीचर को चेक कराना है, कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, टीचर्स को भी पता हो, और कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन सा बच्चा काम नहीं कर रहा है, ये सब पता रहे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो शुरुआत हम टीचर से करते हैं। तो मैं आपके सामने हूँ संदीप वर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, और आप लोगों को मैथ्स और साइंस मैं पढ़ाता हूँ। इसके बाद श्रीमती सीमा कुमारी हैं, ये टीजीटी आर्ट्स हैं, ये आप लोगों को इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगी। श्री लालमन जी हैं, ये शास्त्री हैं, ये आप लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे। श्रीमती आशा रानी, ये ड्राइंग मास्टर हैं, आप लोगों को ड्राइंग पढ़ाएंगे और साथ में क्लास 6 को सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगे। इसके बाद ये हैं श्री सुचंदन ठाकुर जी, ये पीईटी हैं और आप लोगों को फ़िज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देंगे और इसके साथ ही साथ आप लोगों को हिमाचल की लोक संस्कृति एंड योगा जो सब्जेक्ट है ये भी पढ़ाएंगे। तो ये तो हुआ टीचर्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बच्चों का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें और टीचर्स भी बच्चों को जान लें। तो सामने आपके सामने स्क्रीन पर फ़ोटोज़ आती जाएंगी और आप लोग एक दूसरे को जानते जाएंगे। तो क्लास 6 में हमारे पास 11 एडमिशन्स हुई हैं अभी तक, और ये 11 बच्चों के नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ और आपके स्क्रीन में यहाँ पर फ़ोटोज़ भी आती जाएंगी। तो सबसे पहले है हिना, फिर करण, साहित्य, प्रीतिका, नीतिका, अंशुमन, कुणाल, अभिनव, सुनील, श्रियांशी और स्वाति। ये टोटल 11 बच्चे हैं क्लास 6 में। उसके बाद क्लास 7 में हमारे पास पहले से जो 6 से प्रमोट होकर 7 में आए हैं वो 14 बच्चे थे और 2 नई एडमिशन्स हुई हैं, तो टोटल 16 बच्चे हो गए हैं। तो ये बच्चे भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं। पल्लवी, राहुल कुमार, मुस्कान, पलक, आयुष, पारुल, शगुन, नितिन, आशीष, अखिल, अक्षिता, कनिका, आदित्य, राहुल, स्नेहा और विशाल। ये स्नेहा और विशाल ये 2 नई एडमिशन्स हैं इस क्लास में इस साल। क्लास 7 से जो 8th में प्रमोट होकर पहुंचे हैं वो बच्चे 6 थे और एक नई एडमिशन है, तो टोटल 7 बच्चे क्लास 8th में हैं हमारे पास अभी। इसमें हैं दीक्षा, नितिन, लकी, लव, कुश, अश्वनी और तमन्ना। ये तमन्ना नई एडमिशन है इस क्लास में अभी। इस तरह से क्लास 6 में 11, 7th में 16 और 8th में 7 स्टूडेंट्स हमारे पास अभी तक एनरोल हो चुके हैं। तो टोटल ये 34 स्टूडेंट्स हमारे पास अभी तक टोटल एनरोलमेंट में आ चुके हैं। और जब हमारे पास क्लास 8th से प्रमोट होकर 9th में बच्चे चले गए थे इस साल अभी, तो टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की 20 रह गई थी। तो उसके बाद ये 14 नई एडमिशन हुई हैं और टोटल स्ट्रेंथ 34 पहुंच गई है। तो 20 में 14 नए एडिशन हुई है और 20 में 14 नई एडिशन का मतलब है 70% नई एडमिशन्स हैं हमारे पास इस बार। तो 70% एक काफ़ी बड़ा नंबर है और इसके लिए आप सब टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की मेहनत और हमारे मिलजुल के जो हमने प्रयास किए हैं उसकी वजह से ही ये स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग, आप लोग मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं और
सही राह पर हम लोग चले हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके बाद जैसे कि आप जानते ही हैं, घर से ही स्कूल का सारा काम चल रहा है। हम भी घर में बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी अपने घर में बैठकर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का लाभ उठा रहे हैं। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, क्योंकि स्कूल अभी कब खुलेंगे इसका कोई सही टाइम हम बता नहीं सकते कि कब ये स्कूल खुलेंगे। तो जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इसी तरह से हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जारी रखेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि सभी बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये भी जान लें आप लोग कि अभी जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग जो काम करके उसकी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हैं, उसी के आधार पर आप लोगों के मार्क्स जुड़ते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग आप लोगों के टेस्ट भी लेते रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके। उसके लिए जैसे ही हमारा एक पार्ट ख़त्म होगा, एक पोर्शन ख़त्म होगा सिलेबस का, हम उसके बाद आपके टेस्ट भी लेंगे। तो टेस्ट के लिए भी आपके पास लिंक आते रहेंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं और उसके मार्क्स भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही पता चलते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि स्कूल्स नहीं लग रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। सब कुछ काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे एक्चुअल में स्कूल में चलता है। अभी जो हमारे पास बच्चे हैं तीनों क्लासेस में, वो मिक्स हैं मीडियम्स वाइज। तो हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे हैं। तो इसलिए हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, खासकर मैथ और साइंस का, जिसमें ये दोनों मीडियम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैथ और साइंस में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम्स में बच्चों को पढ़ाऊँ। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम का अपना काम नोट करेंगे और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इंग्लिश मीडियम का काम नोट करेंगे। इसमें माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों से काम ज़रूर पूरा करवाएं डेली बेसिस पर, रोज़ के रोज़ काम पूरा करवाते रहें। बच्चों की जो गलतियां हैं वो हम लोग यहाँ से मार्क करके आपको दोबारा भेज रहे हैं, तो उन गलतियों को सुधार कर ठीक करके आपने अपने काम की, अपने होमवर्क की दोबारा फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। ये अभी तक मैंने देखा है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें जो करेक्शन के लिए बोला जा रहा है आपको, उसको आप करेक्ट करके दोबारा नहीं भेज रहे हैं हमारे पास। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने उसको करेक्ट किया या नहीं? तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है, खासकर माता पिता से, कि आप लोग अपने बच्चों का काम जो है उसको देखें कि वो काम कैसा किया है। जो टीचर्स ने फीडबैक दी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, उसको बच्चे करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद फिर करेक्ट करने के बाद उसकी फ़ोटो दोबारा हमारे पास भेजनी है। ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, इसका फ़ायदा कुछ बच्चे तो उठा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में तो स्टार्ट किया था काम करना, लेकिन अब छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं किया था, अब स्टार्ट किया। वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो कर ही नहीं रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। माता पिता बच्चों को अपनी देख रेख में काम करवाएँ, पढ़ाएँ। पढ़ाना वैसे हमने ही है, हम जो आपको लेसन्स तैयार करके दे रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि बच्चे उसको देखें, बच्चे उसका काम करें और काम जो किया है उसकी फ़ोटो हमारे पास भेजें। इसमें मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये मेरे अपने सब्जेक्ट में मैथ्स और साइंस की अगर बात करें तो कौन बच्चे हैं जो रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो क्लास 6 में हमारे पास जो बच्चे रेगुलरली काम कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो हैं प्रीतिका, कुणाल, अभिनव और सुनील। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। तो उनके माता पिता से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग काम ज़रूर करवाएं बच्चों से। इसके बाद क्लास 7th की बात करें तो इसमें भी आधे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं और बाकी जो आधे हैं वो नहीं कर रहे हैं रेगुलरली। जो काम रेगुलरली कर रहे हैं वो हैं पल्लवी, पारुल, शगुन, नितिन, आशीष, अखिल, अक्षिता, आदित्य और विशाल। तो टोटल 16 स्टूडेंट्स में से 9 ये बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं रेगुलरली, बाकी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से क्लास 8th में जो 7 हैं उसमें से 3 ही रेगुलरली काम कर रहे हैं, वो हैं दीक्षा, लव और कुश। तो बाकी बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को डेली काम करवाएं। इसके साथ ही कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, लेकिन उनके आस पड़ोस के बच्चे जो हैं उनके पास स्मार्टफ़ोन है। तो हमने वैसे तो पर्सनली भी ये बोला था कि मिलकर काम करें। जिनके पास नहीं है, आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो उनको भी आप साथ में बैठाकर, जब आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उस वक्त उनको भी साथ में बैठाएं और साथ में मिलकर काम करें। लेकिन फिर भी अभी कुछ बच्चे हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो उस बच्चों को जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको साथ में लेकर, साथ में बिठाकर काम पूरा करवाएं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है काम, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हम ऑनलाइन करा रहे हैं कम से कम उतना ज़रूर करें। उतना करने के बाद फिर जो नेक्स्ट दिया जाता है आपको खुद करने के लिए, उसको करने की कोशिश करें। उसमें नहीं आपको समझ में आता है, नहीं आप कर पाते हैं, तो उसको आप हमसे पूछें, सब्जेक्ट वाइज टीचर से पूछें कि इस चीज़ में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको कैसे करना है, या आपको जितना समझ में आ रहा है उतना कीजिए, बाकी जो है वो हम आपसे करवाएंगे। और साथ में हम जो हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियों का टाइम जो आ रहा है बीच बीच में, जैसे संडे आ रहा है या अदर हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ शेयर करें और उनको आप बच्चों से करवाएं। उससे बच्चों का ऑनलाइन लर्निंग में इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बच्चे मोटिवेट भी होंगे और बच्चे कुछ नया भी सीखेंगे। तो उसमें हमने देखा कि शुरू में तो आप लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट अच्छे से किया, लेकिन बीच में जब सिलेबस का शुरू हो गया काम, तो उसके बाद वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लगभग बंद हो गई, किसी ने भी नहीं की। इसमें खासकर मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए एक बुक बाइंडिंग का वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरी मेहनत पूरी वो वेस्ट हो गई, क्योंकि किसी ने भी उस तरह से बुक बाइंडिंग की ही नहीं। अगर की होती तो उसकी फ़ोटोज़ भी ज़रूर आपने शेयर की होती हमारे साथ। तो मेरा आपसे आग्रह है पेरेंट्स से कि बच्चों को वो बुक बाइंडिंग वाली वीडियो दोबारा दिखाएं। उसमें ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो आपके घर में नहीं मिल सकता, तो आप अपने घर में ही रखी हुई पड़ी हुई चीज़ों से बुक्स को अच्छे से बाइंड कर सकते हैं, जिससे आपकी बुक्स की लाइफ बढ़ सकती है। तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम एक दो बुक्स जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, तो उनको अच्छे से उस तरह से बाइंड करें और उसकी फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जब हम ऑनलाइन क्लासेस आपकी लेते हैं, वीडियोस बनाकर भेजते हैं, तो उसमें हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं जैसा हम एक्चुअल क्लासरूम में करते हैं। तो इस वजह से कई बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है। तो वो बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और पीछे जाकर फिर से वो उसको देख सकते हैं। तो जिन बच्चों को एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, वो आप उस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार भी देख सकते हैं, 4 बार भी देख सकते हैं। उसको जितनी बार देखेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसमें जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपने नोट करनी है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो भी करने हैं। तो इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ यहीं पर। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा, हम आपस में बात करते रहेंगे, एक दूसरे को जानते रहेंगे और एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। मेरा आज का यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, कि हम एक दूसरे को जान लें और जो हमारा काम चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग का, वो अच्छे से स्मूथली चल सके और सभी उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी मैंने आप लोगों के साथ जानकारी शेयर की है उससे आपको फ़ायदा होगा, और जो भी बच्चे अभी तक इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस व्हाट्सएप के थ्रू लर्निंग में, तो वो अब ज़रूर होंगे। और इस तरह से हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर में लर्निंग लगातार जारी रखिए, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।